अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाह सलीम और आज मैं आपको फॉरेक्स के लिए एक ट्रिक देने वाला हूँ जो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रिक है। जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, जो मेरा एक सीक्रेट कह रहे हैं, या सीक्रेट तो नहीं है यार, सीक्रेट तो वो होता है जो बंदा शेयर नहीं करता, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी कोई किसी भी बंदे से मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता होता है तो कॉल करता है, या वो मुझे कहता है यार अपना वे बताओ भाईजान, तो आप क्या यूज़ करते हो। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, उनमें से भी एक चीज़ ये है। तो आप टर्मिनल ऑन, अपना टर्मिनल ऑन करें। टर्मिनल ऑन करने के बाद ये आप टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने डी वन का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। तो आगे आपने क्या करना है, अकाउंट हिस्ट्री के साथ आपने यहाँ पे न्यूज़ पे आ जाना है। न्यूज़ पे आने पे के बाद आपने ना, जिस दिन आपने ट्रेडिंग करनी हो, यानी कि आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आज एक सिग्नल बना है ना यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी के पर जो सिग्नल बना है स्ट्रांगली बेरिश, ये ऑक्टा एफएक्स वालों ने बताया। और ये ऑक्टा एफएक्स वाले कहते हैं कि इसका 90 यानी कि 93%, 93% इसका रिज़ल्ट है, एक्यूरेसी है विनिंग की। तो ये हकीकत है। मैं 93 नहीं तो 89 कह लें, या 90 तक तो कह लें, ठीक है। तो इसकी ये वाकई इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो जो मैं अपना जो मेथड यूज़ करता हूँ उस उनमें एक चीज़ ये है, अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं या नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तब भी इसे यूज़ करो, अगर आप लॉस कर रहे हैं तब तो ज़रूर करो ना। तो अगर आप सिंपल इस वे पे भी चल जाओ ना, इस तरीके से भी आप कर लो ना ट्रेडिंग, इस तरीके से। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है डेली का। अगर इस मेथड के, अगर आप इस मेथड से वर्क करते हो तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो महीने के एंड पे, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, इसका टीपी और एसएल के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। तो जब ये देखो, अब अगर तो आपने कुछ सीखना है, मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उनको ये नहीं पता कि यार वीडियो कितनी अपलोड की है, एक है या 2 है। तो सीखने का बस। तो अगर मैं अपना बारे में बताऊं कि मैं इसको कितना टाइम देता हूं, तो यार अगर रात को 2 बजे भी मुझे कोई ऐसे हिला के पूछे ना, अभी हाँ भी क्या कहाँ पड़े हो, तो मैं कहता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मेरा ये हाल है। तो फॉरेक्स जो भी, अगर आप में एक 10 जो मैट्रिक क्लास का अगर आपने डिग्री या उसकी संद लेनी हो ना, मैट्रिक 10 पास करने के लिए आपको 12 से 13 साल स्कूल जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और 5 घंटे डेली जाना पड़ता है। तो फॉरेक्स से जो अर्निंग है वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स से अर्निंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन कुछ मेथड और कुछ ट्रिक ऐसी हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो अर्निंग हर बंदा कर लेता है, कुछ बेसिक भी जान के बंदा अर्निंग कर सकता है, लेकिन जब वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि यार बस मुझे सारी फॉरेक्स आ गई, तब नुकसान करता है। अगर आप इस मेथड के ज़रिए 0.01 की लाट से अगर आपके अकाउंट में $50 या $100 है, तो आप लॉस करने वाले नहीं हो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये जो वीडियो है ना, ये आपको एक वे बताया गया है, इसमें आपके प्रॉफिट या लॉस का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो इसमें टीपी और एसएल का तरीकाकार क्या है, ये डी1 का टाइम फ्रेम, ये डी1 का जो टाइम फ्रेम है इसमें डेली की एक कैंडल बनती है। तो यहाँ पे ना उन्होंने इस लेवल पे मुझे बताया कि मार्केट ने बेरिश जाना है। तो सारी बात है, मैंने इसमें सेल का सिग्नल लिया, सेल का सिग्नल है तो मैंने सेल का एंट्री ली। तो इसका एसएल जो बनता था वो तकरीबन 22 से, यानी कि मार्केट का जो प्रीवियस कैंडल है ना, जो आपकी प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल, ठीक है, ये यहाँ पे है सेल की एंट्री हुई। तो प्रीवियस कैंडल जो है, जो जितने पिप की, 20 पिप की हो, 30 पिप की हो, 60 पिप की हो, 50 पिप की हो, तो उससे कैंडल के ऊपर 3 पिप तक आपने एसल रखना है। अगर कैंडल 20 पिप की है तो आपने 23 पिप एसल रखना है, अगर 50 पिप की है तो आपने 53 पिप, यानी कि कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, जो पिछले प्रीवियस जो है, तो उसके उसके ऊपर आपने 3 पिप, उस जो स्प्रेड है ना वो लेके, कभी 2 पिप होता है, कभी 1.5 पिप भी, तो 3 पिप मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 पिप तक आप ले सकते हैं। तो उसका टीपी क्या है,
अगर तो कंडीशन ये पैदा हो जाए, ये इस तरह से हो कि मार्केट ये देखे ना, अगर ये बनी या ये कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो वो 32 पिप की है तो आप 36 पिप रख लें, या 34 पिप, 32 के 35 रख लें, तो उतना ही आपने टीपी रख लेना 35 पिप का, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए कि आपने ये रेड कैंडल यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेरिश आपको बताया गया, और जो इस लेवल पे आपने अगर जो प्रीवियस कैंडल है तो इस यहाँ तक आपको एसएल टीपी रखना पड़ेगा। अगर इस लेवल पे ऐसी कंडीशन हो तो इसके जितना बनता है एसएल उतना टीपी रख लें। अगर ये कंडीशन पैदा हो जाए कि जो प्रीवियस कैंडल है वो ऊपर है और जो उससे प्रीवियस कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक है, ये वाला, या ये इस तरह से अगर हो तो ये जो प्रीवियस कैंडल है ना, प्रीवियस जहाँ पे आपको सेल की एंट्री मिली, तो इससे जो पिछली कैंडल है तो उस तक आपने टीपी रखना है, इसकी जो मार्केट जो क्लोजिंग हुई उसकी, ठीक है, और सॉरी जो मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ तक टीपी सेट किया था और मैंने इसका प्रॉफिट ले लिया जितना वो बनता था, ठीक है। तो मार्केट जब भी स्ट्रांगली बेरिश या बुलिश हो तो आपने उस पर ज़रूर ट्रेड करनी है, और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा। 0.01 की लॉट से भी अगर आप करते हैं ट्रेड, 0.01 से अभी करते हैं ना, तो एक माह में इसके जिस तरीके से ये बताते हैं और जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ, तो कम से कम $70-80 तो एक $100 पे ना $70-80 तो एक कंफर्म है ना जो। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा वे नहीं है कि आपको एक ना तो ज़्यादा खपने की ज़रूरत होगी, और $70-80 कंफर्म आप मंथली बेस पे इससे कमा सकते हो इस वे से। लेकिन वर्क उस कैंडल पे करना है जो स्ट्रांगली बेरिश हो या बुलिश हो। देखो 28 तारीख को मार्केट इन्होंने स्ट्रांगली बेरिश बताया, ठीक, ये डेट चेक कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रांगली बेरिश। तो मार्केट स्ट्रांगली बेरिश आई यहाँ से ना यहाँ तक। तो ये मैं आपको बल्कि ये खुद ही बैक टेस्टिंग करें ना, आप अपना दिमाग खपाएं, आपको पता चले, बैक टेस्टिंग करो जितनी भी करो, और जो 10 सिग्नल आपको 10 दिन में, यानी कि 2 हफ्तों में आपको 10 सिग्नल मिलेंगे, 10 ना मिले 8 मिले, 8 तो पक्के हैं ना, कभी नहीं भी ये स्ट्रांगली बेरिश या बुलिश नहीं मिलता, तो 8 मिलें तो उसका कैलकुलेट करें तो ज़्यादातर इसका टीपी जो होता है ना, जो एसएल होता है, वो 50 से 60 पिप के राउंड अबाउट मिलता है। ये यूरो यूएसडी की नहीं बात कर रहा, हर पेयर की बात कर रहा हूँ, हर पेयर पे आइए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रांगली बेरिश या बुलिश होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 50 का हम एक कैलकुलेट करते हैं 50 के हिसाब से, अगर हमें एक वीक में 5 सिग्नल मेरे एक एसएल हुआ, तब भी पीछे 4 बचे, 4 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 50 से तो $20 बनते हैं। तो 20 एक वीक में और दूसरे में 40 और 80 को नहीं यार, आप 70 तक रखें, ठीक है। अगर $70, $60 to $70 ये आपके कंफर्म है, तो इस मेथड के ज़रिए, इस मेथड पे वर्क करो तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट आएगा। अगर ये इसकी बात की जाए ना, ये देखो मैंने कल जो सिग्नल दिया था ना, कल वो यहाँ पे ना, यहाँ ये जो एंट्री है ना इधर, ये देखें इस लेवल पर मार्केट की एंट्री हुई, और मार्केट ये एक दफ़ा टीपी 1 हिट करके फिर मार्केट वापस आई, फिर मुझे पता था इसने डाउन जाना है, तो ये देखो अभी ये डाउन जा रही है। तो असल में यह होता क्या है यार, जब ये मार्केट ने टीपी 180 नहीं भी करती, इस लेवल जगह पे होती है, तो हमने ज़रा दवा फौरी अपना प्रॉफिट क्लोज कर लेते हैं। यही हमारी लॉस की वजह है। या तो मार्केट में जो सिग्नल दिया जाता है या तो टीपी करे या एसएल करे, टीपी 1 करवाओ, टीपी 2 तक जाओ, तब ये आप प्रॉफिट में आ सकते हो। जब भी $1 प्रॉफिट में आए, उसको क्लोज करने से आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो उम्मीद, वीडियो तकरीबन 10 मिनट की हो चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।